कल कहाँ तक हो गया था? कहाँ तक क्वेश्चन कराया था? क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12, स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है 12 मीटर। फॉर्मूला होता है डायगोनल का √2a। इसकी वैल्यू दिया हुआ है 12 मीटर। निकालना क्या है? पेरीमीटर का निकालना है भाई। डायगोनल का फॉर्मूला है √2a। निकालना क्या है? ध्यान से सुनना पूरी बात पहले। पेरीमीटर में क्या 4a होता है? अगर मैं यहाँ √2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये 2a हो जाएगा? अब फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4a हो जाएगा। सो जल्दी बनाने का बता रहा हूँ तरीका। तो क्या 4a की वैल्यू हो गई, यहाँ एक बार √2 लगा देंगे और फिर 2 लगा देंगे, यानी 24√2। समझ पाया ना? समझ पाया? मैं कह रहा हूँ इस √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a होगा क्या? फिर इसको ट्वाइस कर देंगे। √2a की वैल्यू दी हुई है 12। दोनों तरफ √2 से मल्टीप्लाई कर, √2 मल्टीप्लाई होके 2a होता है। ये √2 लग जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद। 4a निकालना था। दूसरा तरीका, जिनको नहीं आ रहा ये सब मेथड, गोबर गणेश विद्यार्थी, a निकाल लें। √2a बराबर 12, तो a बराबर 12/√2। 4a निकालना है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a, तो 4 इंटू a की जगह पे 12/√2। रेशनलाइज कर देंगे, चूंकि डिनोमिनेटर में √2 है तो ऊपर नीचे √2 से, ऊपर नीचे √2 से, तो ये √2 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2 से ये 4 कट जाएगा। तो इसका मतलब आंसर आ गया 24√2 मीटर। कैसे भी करो आंसर यही आएगा। आगे सुनते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 13। सब एक ही जैसे सवाल सब हैं। डायगोनल दिया हुआ है स्क्वायर का, मतलब फिर से √2a। स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है 2 √2 मीटर। कह रहा एरिया बताओ। एरिया मतलब का a स्क्वायर की वैल्यू। क्या इस √2 से ये √2 ख़त्म हो गया? क्या इस √2 से ये √2 ख़त्म हो गया? तो अब कुल मिलाकर a की वैल्यू 2 आ गई। स्क्वायर करने को बोल रहा है तो 4 मीटर स्क्वायर। अरे a का स्क्वायर कर दिया तो 2 का स्क्वायर हो गया, तो 4 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 41। ये है सवाल। समझ बात को। मैं जानबूझ के यहाँ समझावेला फिगर बना रहा हूँ, वरना मैं डायगोनल का फॉर्मूला जानता हूँ, √L² + B²। ये है रेक्टेंगल और ये है डायगोनल। जब भी कभी रेक्टेंगल आवे, जब भी कभी रेक्टेंगल आवे और डायगोनल आवे तो राइट एंगल ट्रायंगल समझिए। तो गोया राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस 41 है और ट्रिपलेट तेरे याद है 9, 40, 41। सच। राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट से फायदा हो गया, जब भी कभी रेक्टेंगल का डायगोनल दिया हो तो वो ट्रायंगल का हाइपोटेनस जैसा बिहेव करता है। तो ये दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल है, उसका डायगोनल 41 है और लेंथ 9 है। ये मान ले लेंथ है। अच्छा, अब ब्रेथ अपने आप पता चल गया कि 40 है। ट्रिपलेट से ना तो निकालेंगे, और मैंने कहा था शायद कल ही परसों बताया है कि जब हाइपोटेनस दे दे तो हमें कोई एक साइड निकालने का तरीका है। क्या बोला था मैं? इन दोनों को जोड़ेंगे 50 होगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितना आएगा 32। तो 50 और 32 पे रूट लगा देंगे। अगर मान ले नहीं आता है 40 याद तो। अब सुन, क्या 50 को लिख सकते थे 25 × 2, और 25 का हम 5 लिख सकते थे रूट से बाहर, और ये 32 दूनी 64, 64 का 8 लिख सकते हैं बाहर, तो 8 पंचे 40। किसी तरीके से भी बना, या तो ट्रिपलेट याद हो या कैलकुलेट कर, ब्रेथ आ गया 40। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। अब तक क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, अभी तो सिर्फ बात कर रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, यार पेरीमीटर निकालना कौन सी बड़ी बात।
40 E9 49 49 दूनी, चूंकि ये इधर भी 49 आवे, सॉरी इधर भी 49 आवेगा, ये 40 है तो ये भी 40, ये 9 है तो 49 49 98। बस ये देखना है कि सारी वैल्यू किस में है, सारी वैल्यू सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर आया बेटा। इसमें क्या है, पहले ऑप्शन में दिया है 1 मीटर, एक तो मीटर में दिया, दूसरा 1 मीटर दिया। 1 मीटर तो तब होता जब 100 सेंटीमीटर होता, तो 100 सेंटीमीटर तो है नहीं, इसलिए 1 मीटर आंसर हुआ नहीं। दूसरा है 10 सेंटीमीटर, यार ये भी ना हुआ। 0.98 मीटर, सही बात है, यही है। सेंटीमीटर से मीटर में बनाना है, 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें यूनिट कन्वर्जन भी देख लीजिएगा, पूछा गया है। सारी लेंथ आपको सेंटीमीटर में दी थी, 41 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, तो ये आया 40 सेंटीमीटर। 40 और 9 49 सेंटीमीटर, 49 सेंटीमीटर दैट इज़ 98 सेंटीमीटर। 98 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.98 मीटर आएगा। चूँकि लास्ट ऑप्शन है 98 मीटर, 98 सेंटीमीटर था ना कि मीटर, तो सी ही आंसर सही है। इसमें आखिरी टाइप का क्वेश्चन है 15वां, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया है 400। अच्छा, रोम्बस का पेरीमीटर मतलब 4 है, चारों साइड का सम, और मीटर में दिया है तो ए बराबर आ गया 100 मीटर, यानी रोम्बस की हर साइड 100 है, और एक डायगोनल 160 है, यानी एक डायगोनल कितना है 160 मीटर। क्या पूछ रहा है भाई, अनदर डायगोनल निकालना है। कल मैंने एक ट्रिक सिखाया है, जब एक डायगोनल दे दे और साइड दे दे तो दूसरा डायगोनल निकालने का, याद कर, बताया क्या, क्या बोला था, साइड को दोगुना करके जोड़ना है डायगोनल में, घटाना है, बोला था दूसरा डायगोनल निकालेगा, डायरेक्ट ट्रिक। तो डायरेक्ट ट्रिक अगर हम दूसरे डायगोनल निकालने का बनावे तो अंडर रूट, क्या इसका 100 का दुगुना 200 हो गया, 200 में 160 जोड़ेंगे तो क्या 360 होगा, और 200 में से 160 माइनस करेंगे तो, ज़रा समझ बात को, 1 0 2 0 2 0 तो बाहर निकल गया, और इस 4 का 2 निकल गया, और 36 का 1200, सॉरी 120 गलत लिख दिया, गलत। 2 0 में से तो पेयर बन के एक ही 0 निकलेगा, गलती हो गया। 2 0 का 1 0 निकला, 4 का 2 निकला, 36 का 6 निकला, तो 20 छक्के 120, यानी सेकंड डायगोनल की लेंथ है 120 मीटर। कल के ट्रिक के हिसाब से बनाया, बाकी तरीका आपके पास है। अगर आप उस ट्रिक को ना भी फॉलो करें तो आपके पास बहुत सारे और रास्ते भी हैं। मैंने सिखाया है आपको, क्या सिखाया है वो सुनिए। मैंने ये कहा है एरिया के फॉर्मूले से भी डायगोनल निकाल सकते हैं, थोड़ा लंबा ज़रूर वो बनता है लेकिन है भी बड़ा अच्छा तरीका वो। रोम्बस का हर साइड 100 पता चल गया आपको, और एक डायगोनल, अब चाहे ये वाला हो चाहे कोई भी बना लो, 160 है, तो आप यहाँ से एरिया निकाल सकते थे। अंडर रूट इसका एरिया निकालोगे क्या आवेगा, 100 200 300, 360 आ रहा है क्या, 360 का आधा 100, सॉरी 360 का आधा 180, ये एस हो गया, 180 में से 160 गया, 180 में से 100 गया, ये एक ट्रायंगल का आया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे रोम्बस का आ गया 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, वन डायगोनल इज 160, अनदर डायगोनल इज D2, मतलब 80 इधर जाकर डिवाइड, ध्यान से सुनना, 2 बार 80 है, रूट के बाहर निकला होगा, एक बार 80 हुआ होगा, उस 80 से ये 80 कट गया होगा, इसका मतलब यही है दूसरे डायगोनल की वैल्यू। ध्यान से सुनेंगे, 2 0 का 1 0 बाहर निकला, 18 दूनी 36, 36 का 6 बाहर निकला, तो दूसरे डायगोनल की वैल्यू 120। एरिया निकाल कर भी बना सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ नहीं तो प्रॉपर्टीज वाइज भी चीज़ें याद हैं कि रोम्बस उस रेक्टेंगल को कहते हैं जिसके डायगोनल एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट कर रहे हैं।
तो गोया जिससे डायरेक्ट ये ट्रिक बनाया था उसी प्रॉपर्टीज़ का अब हम इस्तेमाल कर सकते थे कि ये डायगोनल एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला डायगोनल अगर हमने बोला 160 है तो ये होगा 80। ये डायगोनल अगर हमने x बोला तो ये वाला पार्ट हो जाएगा x/2, या ऐसा करते हैं इसको x ही रखते हैं, कौन बैठ के 2 रखेगा, बल्कि x मालूम हो जाएगा तो दुगुना कर देंगे तो पूरा डायगोनल मिल जाएगा। और ये तो साइड 100 माना हुआ है। जरा ध्यान दें, 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेनस। अगर हाइपोटेनस आता है तो आपको कोई साइड निकालने का ट्रिक वापस पढ़ा रहा हूँ मैंने क्या कहा था, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को घटावेंगे, रूट लगावेंगे, तो जोड़ने पर 180, घटाने पर 20। अरे जोड़ने पर 180, घटाने पर 2 जीरो का 1 जीरो बाहर, 18 दूनी 36, 36 का 6, यानी ये वाला पार्ट 60 तो पूरा 120। तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे शॉर्टकट तरीका समझा कीजिए। कल मैंने 2-3 बातें आपको पढ़ा दी थी। एक तो ये शॉर्टकट तरीका कि अगर हाइपोटेनस दिया हुआ है तो कोई भी साइड निकालने का बड़ा अच्छा कैलकुलेशन है, रूट वाला पार्ट, और यही वाला पार्ट यहाँ पर है डायगोनल के केस में। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ तो मैंने कहा था हाइपोटेनस में जोड़ो और घटाओ, रोम्बस के केस में कहा साइड को दोगुना करके हाइपोटेनस समझा करो, साइड को दोगुना करके हाइपोटेनस समझा करो, दोगुना करके दूसरे डायगोनल को जोड़ो और घटाओ। मतलब सेम काम है। जैसे कोई साइड निकालने का राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिक सिखा रहे हैं, वैसे ही डायगोनल निकालने का ट्रिक सिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हाइपोटेनस की तरह ये बिहेव करेगा, इसलिए ट्वाइस करने के बाद इसको हाइपोटेनस समझेंगे। दुगुना करके जोड़ो, दुगुना करके घटाओ, रूट लगाओ। अब है मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट। मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं क्या? अभी इंट्रोडक्शन क्लास में मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट पढ़ाया था क्या? है नहीं पढ़ाया था मिड पॉइंट? तो हेडिंग डाल भाई मिड पॉइंट, फिर आते हैं इस पर। मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, ब्रैकेट में लिखिएगा RR कॉन्सेप्ट, कैपिटल R डैश कैपिटल R, मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ। इसको मैंने क्या बोला, RR, बाद में समझावेंगे ये क्यों लिखवाया है, पहले मुझे सारी बातचीत करने दो। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट का, लेकिन देखते हैं पहले क्या है वो कॉन्सेप्ट। मान लीजिए ये आपका ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल है, A B C D। AB का मिड पॉइंट होगा कुछ ना कुछ, मतलब ये पार्ट बराबर। BC का भी मिड पॉइंट होगा कुछ ना कुछ, और CD का भी मिड पॉइंट होगा। ये पार्ट बराबर, ये पार्ट बराबर। चलो इसका नाम लिखते चलते हैं। ये है P पॉइंट, ये है Q पॉइंट, ये है, और ये है S पॉइंट। यानी ये बात क्लियर है कि AP BP बराबर, BQ CQ बराबर, CR DR बराबर, और DS AS बराबर। तो कहते हैं कि मिड पॉइंट को अगर मिलावें तब भी एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। यानी क्वाड्रिलेटरल में मिड पॉइंट को मिलाने से भी क्वाड्रिलेटरल बनता है, और ट्रायंगल में मिड पॉइंट के मिलाने से ट्रायंगल बनता है। मतलब जैसा फिगर होगा उसमें मिड पॉइंट मिलाने पर वैसा ही बनेगा, इस बात को समझिएगा। मगर सवाल क्या है वो सुनिए। सवाल ये है कि जो आपका ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल है, शुरू वाला जहां मिड पॉइंट नहीं आया था, ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल है,
वो क्या क्या हो सकता है, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट ABCD। तो ज़रा बताता हूं मैं क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो ये क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ज़रूरी नहीं कि पैरेललोग्राम हो, इर्रेगुलर हो सकता है। ट्रेपेजियम हो जाए, हो सकता है पैरेललोग्राम हो जाए। भाई कोई भी क्वाड्रिलेटरल इन्हीं सब टाइप में होगा, या तो कुछ ना हो, ना ट्रेपेजियम हो ना पैरेललोग्राम हो, कुछ ना हो, इर्रेगुलर शेप का हो। इर्रेगुलर शेप को क्वाड्रिलेटरल कह रहे हैं, इस तरह का कुछ शेप। कितने हो गए? चार हो गए साइड। इस तरह का कुछ, कोई पैरेलल वैरेलल लाइन नहीं, चारों साइड। तो कुछ भी शेप हो सकता है। इर्रेगुलर का मतलब हो रहा है किसी भी शेप में हो सकता है, या फिर एक पेयर पैरेलल हो जाएं तो ट्रेपेजियम, दोनों पेयर पैरेलल हो जाएं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में हर एंगल 90 डिग्री हो जाए रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम का हर साइड बराबर हो जाए रोम्बस, पैरेललोग्राम का हर साइड भी बराबर हो जाए, हर एंगल भी 90 डिग्री हो जाए स्क्वायर, या एक स्पेशल शेप है जिसे हम काइट भी कहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये ABCD इन्हीं में से कोई एक हो सकता है, या तो इर्रेगुलर हो क्वाड्रिलेटरल, या एक पेयर पैरेलल हो जाए, वगैरह वगैरह। तो यानी ओरिजिनल ये सब है, यानी ओरिजिनल कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब कुछ भी। मगर अगर हम मिड पॉइंट से जो फिगर बना रहे हैं, मिड पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल आपका बना है, यानी PQRS, अगर ये क्वाड्रिलेटरल था इर्रेगुलर शेप का, तो मिड पॉइंट से बनेगा पैरेललोग्राम। मेन फिगर भरे इर्रेगुलर हो, मेन फिगर भरे इर्रेगुलर हो, लेकिन मिड पॉइंट से हमेशा रेगुलर बनता है, उस रेगुलर का नाम है पैरेललोग्राम। अगर मेन फिगर आपका ट्रेपेजियम है तो ये बनेगा पैरेललोग्राम। अगर मेन फिगर ही पैरेललोग्राम हो जाए तब भी मिड पॉइंट से बनेगा पैरेललोग्राम। यार मिड पॉइंट से तो खाली पैरेललोग्राम ही बने हैं, ये तीन चीज छोड़ते हैं। मेन फिगर अगर काइट है तो मिड पॉइंट से बनेगा, यानी मिड पॉइंट से खाली पैरेललोग्राम बना करता है। मेन फिगर कुछ भी हो, मिड पॉइंट से बनने वाला फिगर हमेशा पैरेललोग्राम होगा। बोल भाई, बात समझा नहीं समझा? अब समझ RR कॉन्सेप्ट का खेल। अगर मेन फिगर हमारा रेक्टेंगल है तो मिड पॉइंट से बनेगा रोम्बस। रेक्टेंगल है तो क्या बन गया? अब कोई कहे कि सर ये पैरेललोग्राम नहीं है, यार ये भी पैरेललोग्राम है, ये स्पेशल पैरेललोग्राम है। रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो बनना ही है, लेकिन एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड बराबर हो जाए। इन पैरेललोग्राम तो ये मिड पॉइंट से तो हमेशा पैरेललोग्राम बनता है, लेकिन अगर मेन फिगर रेक्टेंगल है तो ही स्पेशल नाम होगा। पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड बराबर हो रोम्बस कहलाता है। अगर मेन रोम्बस है तो मिड पॉइंट से बनेगा रेक्टेंगल। यानी ऐसा लगेगा, ऐसा तुझे लगेगा कि अदला बदली हो गया, रेक्टेंगल रोम्बस बन गया, रोम्बस। दिस इज RR कॉन्सेप्ट। सिर्फ इतनी बात को, वरना मिड पॉइंट से खाली पैरेललोग्राम बनो है, मिड पॉइंट से खाली पैरेललोग्राम बनो है। कोई भी ओरिजिनल फिगर दे दे, तेरा मिड पॉइंट का आंसर आवेगा पैरेललोग्राम। कोई भी ओरिजिनल नाम दे दे, मिड पॉइंट से आवेगा पैरेललोग्राम। मगर एक R देगा, तुम दूसरा R लिखियो, वो बोलेगा रेक्टेंगल, तुम्हारा जवाब है रोम्बस। वो बोलेगा रोम्बस, तुम्हारा जवाब है रेक्टेंगल। इसी को मैंने कहा RR कॉन्सेप्ट। एक R क्वेश्चन में, दूसरा R आंसर में।
रेक्टेंगल का आंसर है रोम्बस, रोम्बस का आंसर है रेक्टेंगल। यानी मेन फिगर अगर रेक्टेंगल तो मिड पॉइंट से बनेगा रोम्बस, मेन फिगर अगर रोम्बस तो मिड पॉइंट से बनेगा। और स्क्वायर के सारे बाल बच्चे स्क्वायर, स्क्वायर चेंज नहीं होता है, स्क्वायर चेंज नहीं होता है। अगर मेन फिगर स्क्वायर है तो मिड पॉइंट से बनेगा स्क्वायर। ये बात जहन में बैठा लेना। यही है मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्वाड्रिलेटरल के अंदर, क्वाड्रिलेटरल के अंदर। इसी को पढ़ा हमने आर कॉन्सेप्ट। तो ये तो हमने क्वाड्रिलेटरल का पढ़ लिया। अगला हम पढ़ते हैं ट्रायंगल का। यही दो पढ़ना है हमें, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, एक बार ट्रायंगल के अंदर, एक बार क्वाड्रिलेटरल के अंदर। तो क्वाड्रिलेटरल में तो मैंने सारा कंडीशन पढ़ लिया। अब अगला, ये आर कॉन्सेप्ट सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के लिए था, क्वाड्रिलेटरल के लिए था। अब अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के अंदर, मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट। उसको मैं बाकायदा लिखता हूँ, मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट इन ट्रायंगल, क्योंकि इसमें 3-4 बातें हैं जो समझने लायक है। मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है ट्रायंगल के अंदर। पहली बात, इसमें 2 केस है, इसीलिए इसको अलग से पढ़ा जा रहा है। इसमें 2 केस है बेटा। क्या क्या केस है? पहला केस है, चल मान लीजिए पहला केस है, ये मिटा रहे, हम तीनों साइड का मिड पॉइंट नहीं लेंगे। जैसे यहां आपने क्वाड्रिलेटरल में हर साइड का मिड पॉइंट लिया, ए बी एक साइड था, बी सी सी, सारे मिड पॉइंट को मिलाया। हम यहाँ सारे मिड पॉइंट को नहीं मिलाएंगे। हम पहले ही कॉन्सेप्ट में ये सीखेंगे, जो केस फर्स्ट है, सिर्फ एक पॉइंट लेंगे। केस 1 कहलाएगा विथ 1 मिड पॉइंट ओनली। यानी ए बी सी में एक मिड पॉइंट बी सी पर लिया, मान ले पी, यानी ये टुकड़ा सिर्फ एक मिड पॉइंट है। तो हम इस पी को क्या बोल रहे हैं? मिड पॉइंट ऑफ। इससे पता चला कि साइड 2 हिस्सों में बट गया। जितना बड़ा टुकड़ा बीपी उतना ही बड़ा टुकड़ा, और ये पूरा टुकड़ा पूरे बीसी का आधा। ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट का। अगली बातचीत सुनिए, अगर आप इस मिड पॉइंट से सामने वाले वर्टेक्स को मिला देते हैं तो अब इस एपी का नाम हो जाएगा मीडियन। मिड पॉइंट से सामने वाले वर्टेक्स को मिला देंगे तो कहलावेगा मीडियन। और मीडियन जो होता है वो एरिया को 2 हिस्सों में बांटता है, एरिया बाइसेक्टर है। मिड पॉइंट साइड बाइसेक्टर है, साइड को 2 हिस्सों में बांटता है। ये बड़ा फर्क है, मिड पॉइंट साइड को 2 हिस्सों में बांटता है। इसे हम लोग कहेंगे साइड बाइसेक्टर। साइड को 2 इक्वल हाफ में बांट देने वाला, साइड को 2 बराबर हिस्सों में, पूरा बीसी साइड था उसको 2 बराबर हिस्सों में बांट देने वाला मिड पॉइंट कहलाता है। जबकि आप देखें तो आप पाएंगे कि मिड पॉइंट के इधर भी एक ट्रायंगल, इधर भी एक ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर मिड पॉइंट ट्रायंगल बनाता है। आप ए बी पी को ट्रायंगल बोलिएगा और ए पी सी को भी ट्रायंगल बोलिएगा। तो मीडियन जो है वो एरिया को 2 हिस्सों में बांटता है। एक एरिया कहलावेगा ए बी पी और दूसरा कहलावेगा ए सी पी, यानी ये एरिया
ये एरिया आपस में बराबर, और पूरे ABC का आधा। आप चाहें तो इनके एरिया को 1-1 भी मान सकते हैं कि इन दोनों का एरिया 1-1 है, बराबर है तो बराबर के एरिया को हम 1-1 मानते हैं। तो अगर ये सवाल आता है, कई बार ऐसा आता है कि ये बताओ तो ABP डिवाइड बाई ABC का रेशियो क्या होगा, एरिया का रेशियो क्या होगा, तो भाई ABP का एरिया 1 मानना और पूरे ABC का एरिया 2 मानना। ये ऐसे भी सोच सकते थे, ABP इस ABC को उठाकर यहाँ ले आते, यहाँ 1/2 बचता। तो अगर आपको एरिया का रेशियो निकालना है एक मिड पॉइंट से, तो वो हमेशा यही आवेगा 1/2, चाहे इस ट्रायंगल का एरिया विथ रेस्पेक्ट टू पूरा 1/2, चाहे इस ट्रायंगल का एरिया विथ रेस्पेक्ट टू पूरा, इन दोनों का तो रेशियो बराबर आना है 1/1, चूँकि एरिया बराबर है। तो इसको हम लोग कहेंगे एरिया बाइसेक्टर। ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको एक मीडियन मिल जाए तो वो दोनों तरफ बराबर बराबर एरिया में बांट देगा। मीडियन के इधर और इधर के जो ट्रायंगल बन रहे हैं उनका एरिया आपस में बराबर होगा। बट ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हर कोई इसे जानता है। हमें एक्चुअल में पढ़ना है दूसरा केस, जैसे हमने पढ़ा क्वाड्रिलेटरल में कि हर साइड का मिड पॉइंट होगा, वैसे ही यहाँ भी हर साइड का मिड पॉइंट लेंगे। मतलब देयर आर 3 मिड पॉइंट्स, और सिर्फ मिड पॉइंट्स लेना है, मीडियन नहीं लेना है। वहाँ हमने मीडियन वेडियन नहीं लिया था, चारों साइड से चारों लेते थे। यानी कुल मिलाकर आप समझिए, आपको पढ़ना ये है कि एक ट्रायंगल है ABC। अब हम कोई एक मिड पॉइंट नहीं लेंगे, हम लेंगे बारी बारी से। AB पर एक मिड पॉइंट है P, ये टुकड़ा बराबर। BC पर मिड पॉइंट है Q, ये टुकड़ा बराबर। और AC पे मिड पॉइंट है R, ये टुकड़ा बराबर। तो हम मिलाएंगे PQR। जैसे क्वाड्रिलेटरल में सारे मिड पॉइंट्स मिलाते थे, वैसे ही हम लोग ट्रायंगल में भी सारे मिड पॉइंट मिलाएंगे। सारे मिड पॉइंट मिलाएंगे तो बनेगा ट्रायंगल, मिड पॉइंट से बना हुआ भी फिगर आवेगा ट्रायंगल। बट यहाँ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो समझ लीजिए क्या है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारे मिड पॉइंट को मिलाकर जो ट्रायंगल बना, इसने सबको इक्वल एरिया में बांट दिया। ये भी एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या, BPQ, इसका एरिया 1, बिल्कुल मीडियन वाले स्टाइल में। ये जो बीच का ट्रायंगल है, इसका एरिया भी, इसका एरिया भी, सारे ट्रायंगल के एरिया आपस में बराबर, सारे ट्रायंगल के एरिया आपस में बराबर। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं कुछ पॉइंट्स बनाकर लिख देता हूँ कि जब आपने तीनों मिड पॉइंट मिलाया तो यहाँ पर बना टोटल 4 इक्वल एरिया ट्रायंगल। मतलब APR एक ट्रायंगल, BQP दूसरा ट्रायंगल, ये वाला तीसरा, ये वाला चौथा, 4 ट्रायंगल बने हैं। चारों का एरिया आपस में बराबर है, सबका 1 1 1 1 1। यानी इनके एरिया का रेशियो अगर पूछेगा तो 1:1 1:1 1:1। अच्छा, कोई एक टुकड़ा पूरे का पूछेगा तो 1:4। ये सब निकाले जरूरत नहीं, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन में। भाई इसका एरिया 1 हो गया, पूरे का एरिया 4 हो गया, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं अगर हमको ये बात पता है कि 4 इक्वल एरिया में बांटा गया है। दूसरी बात, अगर हम लोग इस फिगर में 2 अगल बगल के ट्रायंगल को मिला दें, 2 लगातार ट्रायंगल को
तो फिगर बन जाता है पैरेललोग्राम। यानी ये वाला ट्रायंगल जिसका नाम बी पी क्यू था और इसी के बराबर में है ये वाला ट्रायंगल पी क्यू आर, इनको मिला दे तो ये बन जाएगा तेरा पैरेललोग्राम। जिसमें ये लगेगा कि डायगोनल है, इधर इधर दो इक्वल एरिया में बांट रहा है पैरेललोग्राम। कल पढ़ाया था, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, उसका डायगोनल अगल बगल इक्वल एरिया में बांटेगा। जो काम मीडियन करता है वही काम डायगोनल करता है क्वाड्रिलेटरल में। तो इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम बन गया। अच्छा, मैं क्या कहा था, दो लगातार लेना है, तो चाहे ये दोनों लो या ये दोनों लो। अब ये भी बन गया एक पैरेललोग्राम, पी आर सी क्यू, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, ये दोनों ट्रायंगल। तो रियल बात क्या है वो सर, दो लगातार ट्रायंगल कैसे लेंगे, इसके साथ लेना है, इसके साथ या तो इसको जोड़ दे, इसके साथ या तो इसको जोड़ दे, इसके साथ या तो, मतलब टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने, 3, अरे 1 2, मतलब टोटल 3 इक्वल एरिया पैरेललोग्राम। मतलब सारे पैरेललोग्राम का एरिया आपस में बराबर है और सबके एरिया 2 2 होंगे। मैं यहाँ पे समझावेला लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर सारे छोटे छोटे जो ट्रायंगल बने हैं इनका एरिया है 1 यूनिट स्क्वायर, और जो यहाँ 3 पैरेललोग्राम बने इन पैरेललोग्रामों का एरिया है 2 यूनिट स्क्वायर। दो लगातार ट्रायंगल को जोड़ेंगे तो बनेगा पैरेललोग्राम। और लास्ट है, अगर हमने तीनों को जोड़ दिया तो बनेगा ट्रेपेजियम, मतलब पी आर सी बी। ये लाइन पैरेलल, तीनों को जोड़ देंगे तो बनेगा। अब तीनों कैसे कैसे जुड़ सकते हैं, तो भाई ये भी एक तरीका है जुड़ने का। ये तीनों क्या दो ही तरीके हैं? अरे भाई 3 को जोड़ना है, इन तीनों को जोड़ लो, इसको छोड़ दो। अब जिसको छोड़े उसी को ले लो। अब या तो इधर लोगे ऐसे करके, या कितने कॉम्बिनेशन बने, समझ पा रहा कैसे कैसे बोल रहा हूं मैं, इन तीनों को, इन तीनों को, इन तीनों को। तो इसका मतलब टोटल 3 इक्वल एरिया ट्रेपेजियम। इसलिए बोल रहे हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ ट्रायंगल नहीं बना, ट्रायंगल तो 4 बन गए, लेकिन अब ट्रायंगलों को आपस में मिलाया गया। 2 ट्रायंगल को मिलाया तो पैरेललोग्राम, 3 ट्रायंगल को बनाया तो हर ट्रेपेजियम का एरिया हो गया 3 यूनिट स्क्वायर। और अगर हमने चारों को मिला दिया तो मेरा ओरिजिनल ट्रायंगल बन गया एबीसी। 4 ही तो बने थे, 4 ही ट्रायंगल तो बने थे। तो इसका मतलब इफ ऑल इक्वल 4 triangles are combined, then they form one original, जो शुरू में था मिड पॉइंट से पहले, ट्रायंगल जिसका एरिया 4 यूनिट स्क्वायर होगा। तो अब तुम रेशियो ले लो भाई, छोटे वाले ट्रायंगल पैरेललोग्राम का रेशियो 1/2, छोटे वाले ट्रायंगल ट्रेपेजियम का 1/3, छोटे वाले ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल 1/4, पैरेललोग्राम का ले लो ट्रायंगल के साथ 2/1, पैरेललोग्राम का ले लो ट्रेपेजियम के साथ 2/3, पैरेललोग्राम का ले लो पूरे ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ 2/4 यानी 1/2, ट्रेपेजियम का ले लो ट्रायंगल के साथ 3/1, ट्रेपेजियम का ले लो पैरेललोग्राम के साथ 3/2, ट्रेपेजियम का ले लो बड़े वाले ट्रायंगल के साथ 3/4। तो ये फिगर से खुद समझ में आ जाएगा, ट्रेपेजियम मतलब 3, पूरा ट्रायंगल मतलब 4। अच्छा, आपस में छोटे छोटे ट्रायंगल 1/1, आपस में सारे पैरेललोग्राम 1/1 मतलब 2/2 कट पिट के 1/1, आपस में सारे ट्रेपेजियम 3/3 यानी 1/1। तो ट्रेपेजियम का आपस में एरिया बराबर है
तो एरिया का रेशियो भी 1:1 आएगा। तो ये है पूरी कहानी कि जब भी कोई ट्रायंगल हो और तीनों मिड पॉइंट मिलावेंगे तो सही बात है ट्रायंगल ही बनेगा, लेकिन ट्रायंगल 4 बनेंगे और ट्रायंगल सब आपस में जुड़ेंगे। 2 ट्रायंगल को जोड़ेंगे तो पैरेललोग्राम बनेगा, 3 को जोड़ेंगे तो ट्रेपेजियम और चारों को जोड़ देंगे तो वापस ट्रायंगल। ये है ज़्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट। इसमें कोई आर अंक का कॉन्सेप्ट का नाम नहीं है, क्योंकि इसमें आपको पहचानना नहीं है कि ट्रायंगल कौन सा बना है। इसमें सिर्फ ये कहना है कि ABC जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उसमें जब मिड पॉइंट को मिलाया तीनों साइड को तो बने टोटल 4 ट्रायंगल, उनके एरिया सब आपस में बराबर, ये जानना है। बोल समझ आया? चलिए अब वापस आ रहे हैं मिड पॉइंट और रेशियो का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू कर रहे हैं। 16 में क्या कह रहा है एकदम आराम से समझते चलेंगे। कोई ट्रायंगल ABC, चलो अपने मन से बनाओ कोई ट्रायंगल है ABC भाई, ABC। क्वेश्चन कह रहा है E इज द मिड पॉइंट ऑन मीडियन AD। अब बात समझ, AD मीडियन है भाई, AD इज मीडियन, AD इज मीडियन, मतलब इधर का एरिया बराबर हो गया। अब क्या कह रहा है, इस AD पर कोई मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट का नाम है E, मतलब ये टुकड़ा बराबर मीडियन का भी मिड पॉइंट है। आगे का कह रहा है देन द रेशियो ऑफ BED। अच्छा एरिया का बोला भैया, BED बराबर एरिया ऑफ ABC। सोच बात को, BED, अच्छा ये वाला इस ट्रायंगल का एरिया, और पूरे ऐसा काम करेंगे, मैथमेटिकली दिमाग लगा सकते हैं, वैसे तो मैं बना दूंगा लेकिन मैं मैथमेटिकली दिमाग क्या लगा रहा हूँ, पूरे का एरिया 100 बोल रहा हूँ। पूरे ट्रायंगल का एरिया अपने मन से शुरू में क्या मान लिया, अभी आवेंगे इस पर। पूरे का एरिया क्या मान लिया, पूरे का एरिया, और AD तेरा मीडियन था तो इधर एरिया हो गया 50, इधर एरिया हो गया पूरा 100 था इसलिए। अच्छा अब क्या बोला, E मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से सामने वाले वर्टेक्स को मिलावेंगे तो ये मीडियन फिर से बनेगा। मिड पॉइंट से सामने वाले वर्टेक्स को मिलावेंगे तो मीडियन बनेगा। तो यार ये मीडियन है तो इसके इधर और इधर का एरिया भी आधा आधा, तो यार पूरा 50 था तो इसका मतलब ये हो गया 25, ये हो गया मतलब ABE भी 25, BED भी 25, BED भी 25 चौके 100, 1/4 यानी 1:4। दूसरी बात, क्योंकि 2 बार मिड पॉइंट था, मीडियन मतलब मिड पॉइंट फिर से मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट का मतलब 1/2, दोबारा मिड पॉइंट का मतलब 1/2। जितनी बार मिड पॉइंट होगी उतनी बार 1/2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, 1/2 1/2। अगर तीसरा मिड पॉइंट होता तो फिर से 1/2, तो 2 बार मिड पॉइंट था, 1/2 1/2 1/4। अरे 1/2 इंटू 1/2 1/4। नहीं तो फिर ऐसे ही सोच लेंगे भाई, पूरे का एरिया ऐसे ही सोच लिया जाएगा शुरू से। हमेशा छोटे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये मीडियन आपने माना तो इसके एरिया को 1, इसके एरिया को 1, ये पूरा एरिया 2 तो इधर का भी एरिया 2, अब पूरा एरिया 4 तो भाई इसका एरिया बोला था डायरेक्ट 1 लिखते, पूरे का एरिया 4। जहां से जाओ वहां से शुरू कर सकते हो, बस सिंपल समझना है कि भाई मिड पॉइंट का मतलब हो गया कि सामने वाले वर्टेक्स से मिला देंगे तो मीडियन कहलावेगा। तो करेक्ट आंसर इज 1/4। क्वेश्चन नंबर 17 देख क्या कह रहा है, DEF आर रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, CA और AB ऑफ ट्रायंगल ABC। अच्छा एक ट्रायंगल है ABC। अब ध्यान से देखेंगे, पहले बोला है BC, इसका मिड पॉइंट है D, फिर बोला है CA, इसका मिड पॉइंट है E, फिर बोला है AB, इसका मिड पॉइंट है F। अच्छा क्या बोल रहा है, BDEF या 2 ट्रायंगल मिस किया, इसको छोड़ दिया, या ऐसा कर तू अपने मन से इसको पहले मिला दे मिड पॉइंट से। अब बोल कर रहा है E पूरे ट्रायंगल, E पूरे क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम पैरेललोग्राम है, क्योंकि 2 ट्रायंगल मिक्स हुए हैं, तो एरिया का रेशियो निकालना है BDEF
किसके साथ? ओरिजिनल ट्रायंगल ABC के साथ। तो तुझे ही तो पता ही है भाई, इसका भी एरिया 1, इसका भी एरिया 1, इसका एरिया 1, इसका एरिया 1। तो पूरे ABC का एरिया हो गया 4, पूरा ABC सबको जोड़ दे। और ऊपर का एरिया हो गया 2, BDEF, इन दोनों को जोड़ दे, BDEF इतना ही दूर तक का। तो कट पीट के क्या आ गया? 1:2, 1:2, 1:2। वही वाला कॉन्सेप्ट जो यहाँ सिखा रहे हैं। ठीक, सेम कहानी है, सेम फिगर है। ABC, BC का मिड पॉइंट D है, CA का मिड पॉइंट E है और AB का मिड पॉइंट F है। अब कह रहा है कि रेशियो DEF और रेशियो ABC, DEF 1, 1, 1, 1, DEF 1, पूरा ABC 4। करेक्ट आंसर इज 1:4। करेक्ट आंसर इज 1:4। मिड पॉइंट मेडियन बनाता है, मेडियन बराबर एरिया में बांटता है। तो आपको हमेशा इक्वल एरिया की बातचीत करनी है, उससे फिगर से बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको मिड पॉइंट समझ में आ गया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABC, उसमें BC का मिड पॉइंट D, CA का वापस E, F। बोल रहा है BDEF को जब मिलाओगे तो क्या फिगर बनेगा? BDEF को यार पैरेललोग्राम बनेगा, अभी तो पढ़ाया था। क्योंकि इसको मिला दोगे तो चारों ट्रायंगल हो जाएंगे, 2 ट्रायंगल मिक्स करने को कह रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, तब तो बनेगा ये फिगर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? तो भाई ऑप्शन ए हो गया पैरेललोग्राम। 20 कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। अब क्वाड्रिलेटरल पे आया, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, कुछ बताने रहा है, मेन फिगर को बोला है क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, PQRS इसके मिड पॉइंट है, इस तरह से PQRS मिड पॉइंट है। तो कह रहा PQRS का नाम क्या है? पैरेललोग्राम। अरे पूरा मेन क्वाड्रिलेटरल था भाई, पूरा मेन क्वाड्रिलेटरल था। मैंने बताया है कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो तो मिड पॉइंट से बनता है खाली पैरेललोग्राम, खाली RR में बदलेंगे। रेक्टेंगल का रोम्बस कर देंगे, रोम्बस का रेक्टेंगल कर देंगे, स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, अदरवाइज सबको पैरेललोग्राम बोलेंगे। तो मेन आपका क्वाड्रिलेटरल था, मिड पॉइंट से जो बना उसका नाम हो गया पैरेललोग्राम। 21वां। फिर वही कहानी, ये जो ABCD है इस बार मेन फिगर, इसी का मिड पॉइंट मिलाया गया तो बना PQRS। तो मेन फिगर जो आपको दिया हुआ है 21वें में वो दिया है रोम्बस, तो ये क्या हो गया? रेक्टेंगल। आंसर 22वां ठीक उल्टा है। 22वां में क्या कह रहा है कि जो मेन है वो रोम्बस है, सॉरी ABCD का है, रेक्टेंगल है। ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD एक, इसके मिड पॉइंट PQRS से जो फिगर बनेगा उसका नाम क्या होगा? रोम्बस। अगर मेन रेक्टेंगल है तो ये रोम्बस हो गया रे, ये रोम्बस हो गया, क्योंकि ये वाली बात रेक्टेंगल थी, यहाँ पर ये दिया था रोम्बस, तो ये हो गया रेक्टेंगल।
यहाँ दिया था मेन फिगर क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ हो गया पैरेललोग्राम। समझ गया नहीं समझा? यहीं तक था मेरे ख्याल से। तो ये आपका पूरा का पूरा ट्रायंगल, हीरोन्स फार्मूला, लाइन एंड एंगल्स ख़त्म हो गया। इतना पार्ट क्लियर? चलिए।